29 मिनट का था। और पहली बार देश ने प्रधानमंत्री को 4 तिरंगे के सामने खड़ा होकर देश के सबसे पुराने राजनीतिक दल के साथ साथ राष्ट्रीय राजनीतिक दल के साथ साथ देश के समाजवादी विचारधारा के साथ साथ जिनके दहलीज पर बार बार वो राजनीतिक ठोकर खाते हैं, वो टीएमसी और डीएमके को लेकर राष्ट्र को संबोधित किया। जघन्य और लज्जास्कर उनका यह राजनीतिक वक्तव्य। राजनीतिक दल के मंच पर वो भारतीय जनता पार्टी के नेता जाएगा, कोई नल का टोटी खोल के ले जाएगा, ये सब तो ठीक है, भाजपा का मंच पे आपको अच्छा लगता है, लेकिन राष्ट्रीय मंच पर और झूठ बोल रहे हैं। जो विपक्ष ने महिला आरक्षण दिया आपके कहने पर 2023 को, अब कैसे बोल दे रहे कि वो समाप्त हो गया? और अभी ढोल पीट रहा है सब, बाहर बाहर से लोगों को बुलाया जा रहा है ढोल पीटने। आज मैं सुन रहा था, सुबह प्रधानमंत्री जी को बड़जोरा में बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट का रैली हो रहा था। बोल रहे थे हमने संथाल महिला को राष्ट्रपति बनाया। इन लोगों ने अपमान किया। तो बताइए, भारत रत्न के समय आडवाणी जी के साथ बैठकर आप फोटो खिंचा रहे थे, माननीय राष्ट्रपति जी खड़ी थी, आपने कौन सा सम्मान दिया था? आपने कहा कि बंगाल गई, ममता दीदी नहीं गई, उनका अपमान हुआ। और जब नालंदा गई तो न नीतीश बाबू गए, न सम्राट चौधरी गए, तो कौन सा मान हुआ? मतलब मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू। आप द्रौपदी मुर्मू जी का अपमान कर सकते हैं क्योंकि आप मनुवादी सोच के लोग हैं, और हमने उनको सर पर यहां पर 6 साल तक बैठा के रखा। आपने तो सीएनटी और एसपीटी एक्ट खाने का काम किया था रघुवर दास के माध्यम से। ये तो द्रौपदी मुर्मू जी थी जिन्होंने उस संविधान, उन जो सीएनटी एक्ट, एसपीटी एक्ट का जो आपने संशोधन किया था, उसको रिजेक्ट करने का काम किया था और आदिवासी मूलवासी अस्मिता को बचाया था। आपका रघुवर दास, जिसको आपने राज्यपाल भी बनाया था, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी बनाया था, किस मुंह से बात करते आप? क्योंकि अब तो आप फंस चुके हैं। सेंसस शुरू हो गया है और जातीय जनगणना के साथ होगा, और जब महिला आरक्षण होगा तो 27% ओबीसी भी होगा, एसटी एससी के साथ ओबीसी भी होगा। यही तो डर था आपका कि ओबीसी के नाम पे राजनीति करेंगे, खुद को ओबीसी बोलेंगे,
लेकिन ओबीसी को आरक्षण नहीं देंगे। डरते हैं ओबीसी से। जब 92 में मंडल कमीशन का रिपोर्ट आया, वीपी सिंह ने ओबीसी को आरक्षण दिया, आपने डरकर कमंडल उठा लिया था। कमंडल आपने हिंदुओं के बीच को, जो उनके समग्र प्रगति की जो लकीरें खींची गई थी मंडल कमीशन के द्वारा, उसको दबाने के लिए आपने उग्र हिंदुत्व का नारा दिया, दंगा करवाया, हत्या करवाई, बाबरी को शहादत किया। ये काम आपका है। कल उनका भाषण प्रधानमंत्री जी का देश के लिए शर्मिंदगी का एक दिन था। और अब भी मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जब जब इस देश को, इस देश के बुनियाद को, इस देश के ताना बाना को, इस देश के संविधान को जब भी छेड़ने जाएगी, समस्त विपक्ष उनके मंसूबे